हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी BDS के ऑनलाइन क्लासेज में अपने कक्षा 9 के विद्यार्थियों को क्षितिज काव्यखंड वाक पाठ का प्रश्नोत्तर बताने चल रहा हूँ। इसकी कवयित्री हैं ललित दत्त, जो कश्मीर की कवयित्री हैं। कश्मीरी भाषा में लिखा गया था, इसको मीराकांत ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। वाक का मतलब होता है पद या काव्यांश। तो 4 पद हैं आपके पाठ में, उसका भावार्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब कविता का भावार्थ आप समझ जाते हैं तो काव्यांश पर आधारित प्रश्नों का भी उत्तर लिख लेंगे, पाठ पर आधारित प्रश्नों का भी उत्तर लिख लेंगे। पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ, लेकिन जो शब्दावली होगी वो आपकी अपनी होगी, किसी की कॉपी नहीं करेंगे। माने कोई विद्यार्थी कुछ लिख रहा है तो उसकी कॉपी में से उतारने का प्रयास न करें, स्वतः अपने मन से प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी का उत्तर एक समान न हो, अलग अलग हो। पढ़ता हूँ, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि रस्सी वहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। मैंने बताया कि ये जीवन रूपी नाव को खींचने वाली रस्सी कौन है। रस्सी किसकी प्रतीक है? शरीर। मानव शरीर क्या है? एक रस्सी है। कैसी है? कच्चे धागे के समान है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर रूपी, मानव काया रूपी जो रस्सी है, ये कच्चे धागे के समान है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। अगला है कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं कि जैसे कच्चा घड़ा होता है, माने मिट्टी का बना हुआ कच्चा घड़ा, और उसमें पानी भर दीजिए तो पानी रिसता रहता है, नीचे गिरता रहता है, रुकता नहीं है। तो हमारा जो जीवन है वो कच्ची मिट्टी के बने हुए पात्र के समान है, और उसमें जो जल भरा हुआ है, ज्ञान का जल भरा हुआ है, वो सब गिर जा रहा है रिस रिस करके। अर्थात जब हमारे अंदर ज्ञान की प्रौढ़ावस्था, अल्प ज्ञान नहीं परिपक्व ज्ञान आ जाता है, तब वह जल जो है प्रेम ज्ञान का वो नहीं गिरता है। तो हम जब परिपक्व ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अच्छे से पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब ये हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? पके हुए घड़े के समान हो जाएगा। तब फिर वो सत्कर्मों का जो पुण्य है वह रिस करके नहीं गिरेगा उस बर्तन में। तो कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? इसका उत्तर है कि हमारे अंदर अल्प ज्ञान है, परिपक्व ज्ञान नहीं है, जो कि कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तन के समान है, उसमें पूर्ण रूपी जल संचित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमारे प्रयास विफल होते जा रहे हैं। अगला है कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है, कवयित्री ईश्वर से मिलना चाहती है, ईश्वर के पास जाना चाहती है, लेकिन उसके पास पुण्य का संचय नहीं है, सदकर्मों के पुण्य का संचय नहीं उसने किया, इसीलिए वह ईश्वर के पास नहीं जा पा रही है, यही उसे कष्ट भी है। अगला है कि तो घर जाने की चाह से आशय क्या है? ईश्वर को पाना चाहती है कवयित्री, ईश्वर का धाम ही उसका घर है, यही है इसका आशय। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोली कौड़ी न पाई का आशय यही है, इस जीवन सांसारिक प्रपंचों में व्यतीत करके नष्ट कर दिया, कभी अच्छे काम नहीं किए, पुण्य का संचय नहीं किया। जब मृत्यु का समय आया तो वह इस भव सागर से पार करवाने वाले ईश्वर को उतराई के रूप में क्या दे? उसके पास जब पुण्य का संचय नहीं है तो ईश्वर को, उस नाविक को, माझी नाविक क्या है? ईश्वर ही है। जब उसको कुछ मजदूरी के रूप में नहीं देगी तो कैसे वो पार करेगा? और मजदूरी क्या है? वही जो पुण्य का संचय है वही है, अगर वही दे देगी तब वो ईश्वर उसको पार कर देगा। इसका आशय आप समझ, जेब टटोली कौड़ी न पाई का आशय यह है कि
मृत्यु के उपरांत कवयित्री जब भवसागर से पार होना चाहती है तो उसे ईश्वर को, माझी रूपी ईश्वर को उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास जेब में कौड़ी नहीं, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। अर्थात उसने अपने जीवन में पुण्यों का संचय नहीं किया, इसीलिए वह माझी रूपी ईश्वर को उतराई के रूप में कुछ दे नहीं सकती है। यही है इसका भाव। अगला है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका आशय है समभाव। जीवन में समान भाव रखें, न तो ज़्यादा भोग विलास में लिप्त हों और न तो बिल्कुल भोग विलास का परित्याग ही कर दें। अगर हम भोग विलास का पूरी तरह से परित्याग कर देंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। मैं तो बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मैंने सारे भोगों का परित्याग कर दिया है। अगर बहुत लिप्त हो जाएंगे तब भी अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्तव्य को करना भूल जाएंगे। तो अपने कर्म और पुरुषार्थ को करते रहें, साधन के रूप में भोग का उपयोग करें, भोग को ही जीवन का लक्ष्य न समझ लें। अगला है कि तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका आशय है कि भोग को बिल्कुल परित्याग करने से मन में अहंकार आएगा और भोग में ही लिप्त हो जाने से हम अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे। इसलिए समान भाव से हम जीवन यापन करें, न तो भोग में पूरी तरह से लिप्त हों और न तो उसका पूरी तरह से परित्याग करें, बीच का मार्ग अपनाएं। फिर पांचवा है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय सुझाया है। अपने हृदय में हम ईश्वर को ढूंढें। हमारे अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है, जब मैं उसकी तलाश करता हूँ तब हमारे अंदर जो अज्ञानता की कुंडी लगी हुई है, सांकल का मतलब होता है कुंडी या जंजीर, सिकड़ी, हृदय रूपी कोठरी में जो दरवाज़ा बंद है और अज्ञान की ये कुंडी लगी हुई है, जब हम उसको अर्थात उस परमात्मा को अंतःकरण में खोजने का प्रयास करेंगे तब वह अज्ञानता की कुंडी खुल जाएगी। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दत ने क्या उपाय सुझाया है। यही उपाय सुझाया है कि हम अपने अंतःकरण में ईश्वर की तलाश करें। क्या उपाय सुझाया है कि हम अपने अंतःकरण में ईश्वर को खोजने की तलाश करें। अगला प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। यह भाव आप किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तीसरा बंद, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु, सुषुप्तावस्था में कुंडलिनी जो अंदर विद्यमान है उसको जगा करके जो मैं ईश्वर को पाना चाहती थी, उसको जगाते जगाते पूरा जीवन बीत गया, न तो कुंडलिनी जगी और न मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकी। तो यह क्या है, सुषुम सेतु। सेतु माने होता है पुल। जैसे मान लीजिए नदी पर पुल बंधा हुआ है, उससे लोग इस पार से उस पार जाते हैं। यही जो हठ योग साधना है, ये ईश्वर को पाने के लिए पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। इसी के रास्ते से कवयित्री ईश्वर को, इसी के रास्ते से चल करके कवयित्री ईश्वर को पाना चाहती थी, लेकिन उसी सेतु के निर्माण में ही पूरा जीवन बीत गया, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। यही जो चौथा है, तीसरा जो पद्यांश है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यही पंक्तियां इस भाव को स्पष्ट कर रही हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। जो सामाजिक भेदभाव से रहित है, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझता है, वही क्या है, ज्ञानी है। कण कण में ईश्वर विद्यमान है, हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करता है, कण कण में ईश्वर के वास को समझता है, वही क्या है, ज्ञानी। दो बात, एक तो यह जानता है कण कण में ईश्वर विद्यमान है, दूसरा वो जो सामाजिक भेदभाव है हिंदू मुसलमान का, धर्म जाति का, इसको नहीं मानता है। इन दो बातों
को जो जानता है, उनका अनुकरण करता है, वही क्या है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय है कि कण कण में ईश्वर की सत्ता में जो विश्वास करता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता है, वही अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को जान पाता है, और वही क्या है, ज्ञानी है। वही क्या है, ज्ञानी है। तो मैं समझता हूँ आप प्रश्नों का उत्तर समझ गए हैं और लिख भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।